कर्नाटक में आरएसएस का जबरदस्त विरोध देखा जा रहा है। हाल ही में राज्य सरकार में मंत्री प्रियंक खरगे ने सीएम को चिट्ठी लिखकर आरएसएस की गतिविधियों को बैन करने की मांग की थी और अब मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने संघ पर तीखा हमला बोला है, जिससे राज्य का माहौल गर्मा गया है। तो क्या कुछ कहा है सिद्धरामैया ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगाने की चर्चा गरमाई हुई है। कर्नाटक में आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए जाने की तैयारी हो रही है। इस बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि मैंने मुख्य सचिव से आरएसएस पर तमिलनाडु के फैसले पर गौर करने के लिए कहा है। जैसे आप जानते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक ने 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कुछ आरोप लगाए थे। इसमें कहा गया था कि आरएसएस सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर भी अपनी शाखाएं चला रहा है, जहां नारे लगाए जाते हैं और बच्चों और युवाओं के मन में नकारात्मक विचार भरे जाते हैं। प्रियंक खड़गे ने यह भी कहा कि आरएसएस दुनिया का सबसे गुप्त संगठन है, जिसने खुद को रजिस्टर्ड नहीं कराया है, लेकिन फिर भी उसे सैकड़ों करोड़ रुपए का धन मिलता है। मंत्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ये दुनिया का सबसे गोपनीय संगठन है। इतनी गोपनीयता क्यों? ये लोग कौन हैं? आरएसएस प्रमुख के संबोधन का सीधा प्रसारण क्यों होना चाहिए? उनका योगदान क्या है? वो मुझे अपने 100 साल के इतिहास में अपने 10 योगदान बताएं। भाजपा आरएसएस की कठपुतली है। अगर आप आरएसएस को हटा दें तो भाजपा नहीं रहेगी। आरएसएस के बिना ये शून्य है। धन के बिना आरएसएस शून्य है। इसके अलावा आपको याद होगा कि बीते दिन सीएम सिद्धरामैया के बेटे यतींद्र सिद्धरामैया ने संघ पर तीखा हमला बोलते हुए उसकी तुलना सीधे तालिबान से की थी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि आरएसएस की मानसिकता तालिबान जैसी है, क्योंकि दोनों मानते हैं कि केवल एक ही मजहब और विचारधारा वाले लोग रह सकते हैं। जिस तरह तालिबान इस्लाम के एक ही फिरके को थोपता है और महिलाओं की आजादी छीनता है, वैसे ही आरएसएस कहता है कि सिर्फ हमारे तरीके से हिंदू धर्म मानने वाले ही रहेंगे और समाज में एक रूपता थोपना चाहता है। इन आरोपों के बाद अब आरएसएस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। टीवी लाइव की रिपोर्ट।